तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे चेक कैसे भरा जाता है। अगर आप चेक भरने का सही तरीका जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पे आपको हमारे साथ बने रहना होगा शुरू से लेके अंत तक। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टीपीसी टेक गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो जैसा आप लोग देख पा रहे हैं इस वक्त मेरे पास दो चेकबुक है। एक आपका एक्सिस बैंक का है और दूसरा आपका यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का है। मैं दोनों चेकबुक में चेक भर के आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्सिस बैंक का चेक भर के दिखाता हूं कि हमारा एक्सिस बैंक का चेकबुक है। जैसे इस चेकबुक को हम लोग पलटते हैं तो फर्स्ट पेज में अकाउंट होल्डर्स का डिटेल्स दिया हुआ रहता है। जैसे यहाँ आपको आपका बैंक अकाउंट नंबर मिल जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ आपका कस्टमर आईडी भी मिल जाएगा। आपका अकाउंट जिस ब्रांच में है उस ब्रांच का आपको यहाँ पूरा एड्रेस मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग इस पेज को पलटेंगे, उसके बाद हम लोगों को यहाँ एक मिल जाएगा पेज रिकॉर्ड स्लिप का। ठीक है, यहाँ आप लोगों को कॉलम मिलता है एक डेट का, उसके बाद आप लोगों के कॉलम मिलता है चेक नंबर का, उसके बाद यहाँ एक कॉलम मिलता है आपको चेक इशू टू, उसके बाद आप लोगों के कॉलम मिल जाएगा अमाउंट ऑफ चेक, उसके बाद आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, उसके बाद आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा बैलेंस का। अब यहाँ आप लोगों को रिकॉर्ड रखना है। जैसे यहाँ टोटल 10 चेक है तो 10 चेक के लिए यहाँ 10 कॉलम भी दिया हुआ होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ 3 कॉलम एक्स्ट्रा दिया हुआ है। अब हम लोग को यहाँ करना क्या है, इस रिकॉर्ड स्लिप में हम लोग जिसको भी चेक देते हैं उसका पूरा रिकॉर्ड हम लोग यहाँ रखेंगे। जैसे मान के चलिए हम लोग यहाँ 7 अक्टूबर को एक चेक जारी कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग चेक जारी करेंगे तो उस चेक का जो है हम लोग को यहाँ नंबर भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ ये चेक नंबर हो गया, इस चेक नंबर को हम लोग यहाँ डालेंगे। तो यहाँ पे ये चेक नंबर हो गया 06684। तो चलिए हम लोग डाल देते हैं 06684, ये चेक नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ चेक इशू टू का जो हम लोगों को बॉक्स मिल रहा है, यहाँ हम लोगों को लिखना पड़ेगा हम लोग चेक किसको इशू किए हैं। तो यहाँ ये हमारा सेल्फ इशू किया हुआ है, खुद का जो है हम लोग इशू किए हैं। उसके बाद अमाउंट ऑफ चेक, तो चलिए फटाफट हम लोग अमाउंट देख लेते हैं कितना अमाउंट जो है हम लोग यहाँ डाले हैं। तो यहाँ जैसा आप लोग देख सकते हैं 89,000 का जो है यहाँ पे अमाउंट डाला हुआ है, तो हम लोग यहाँ डाल देंगे 89,000। उसके बाद अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, इसे ब्लैंक छोड़ देंगे, हम लोग अमाउंट जो है निकाल रहे हैं, डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग 89,000 जो है वो यहाँ डाल देंगे। उसके बाद हम लोगों का अकाउंट में कितना पैसा बच रहा है वो भी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। तो मान के चलिए 89,000 निकालने के बाद मेरे अकाउंट में बच जाएगा आपका 20,000 समथिंग बच जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ हम लोग को वही बैलेंस को लिखना पड़ेगा फिर से। चलिए 20,000 जो है हम लोग यहाँ बैलेंस लिख लेते हैं। तो इस तरह से आपको रिकॉर्ड स्लिप को मैनेज करना है। यहाँ सबसे पहले आप लोग को डेट डालना पड़ेगा, चेक नंबर डालना पड़ेगा, किसको आप चेक जारी कर रहे हैं, उसके बाद कितने का चेक जारी कर रहे हैं, उसके बाद आपका अकाउंट में बैलेंस कितना बच रहा है ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि चेक कैसे भरा जाता है। चलिए फटाफट हम लोग एक चेक भर के देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ एक चेक में, और यहाँ आने के बाद मैं आप लोगों को चेक जो है वो भर के दिखाता हूँ। तो ये हमारा चेक हो गया। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ करना क्या है, यहाँ देख सकते हैं एक डेट का हम लोगों को कॉलम मिल जा रहा है, यहाँ साफ साफ हम लोगों को डेट डालना है। तो चलिए हम लोग यहाँ डाल देते हैं 11/7/2020, ये हम लोग डेट डाल दिए। उसके बाद हम लोग को करना क्या है, यहाँ देखिए पे का एक कॉलम मिल जाएगा। यहाँ इस तरह से आपको काट छाट नहीं करना है, यहाँ पे कुछ भी आपको काट छाट नहीं करना है, साफ साफ यहाँ भरना है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि पे के कॉलम में आपको क्या भरना है, आपको इस तरह से यहाँ पे टिक नहीं लगाना है। तो यहाँ पे का कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे, जिसको हम लोग चेक दे रहे हैं उसको हम लोग यहाँ साफ साफ उसका नाम यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं संतोष कुमार पांडे। तो मैंने यहाँ पे उसका नाम लिख दिया। अब यहाँ हम लोग को रुपीज का कॉलम मिल जाएगा, यहाँ इनवर्ड हम लोग को लिखना पड़ेगा हम लोग कितने अमाउंट का चेक जारी कर रहे हैं। तो मैं इसको 7,000 का चेक दे रहा हूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 7,000 रुपीज
ओनली, इस तरह से हम लोग यहाँ लिख दिए। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे नंबर्स जो है आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 7000 लिख देते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे सिग्नेचर कर देता हूँ। तो यहाँ आपको सिग्नेचर करना है, यहाँ आपको डेट डालना पड़ेगा, यहाँ आपको अमाउंट डालना है और यहाँ अमाउंट आपको इनवर्ट डालना है, यहाँ उसका नाम डालना है जिसको आप चेक दे रहे हैं। इसके अलावा आपको इस चेक में कुछ नहीं करना है। तो ये तो हो गया एक्सिस बैंक का, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यूनाइटेड बैंक का जो है वो चेक दिखाता हूँ भर के। तो ये हमारा यूनाइटेड बैंक का है। तो चलिए मैं एक चेक जो है वो आपको भर के दिखा देता हूँ। तो जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का चेक बुक है और यहाँ भी सेम उसी तरह का कॉलम हम लोगों को देखने को मिल रहा है। पहला तो कॉलम हम लोगों को मिल जा रहा है पे का, ठीक है। उसके बाद दूसरा कॉलम हम लोगों को मिल रहा है रुपीस का, यहाँ हम लोग को अमाउंट डालना है। और तीसरा कॉलम हम लोगों को मिल रहा है डेट का और यहाँ फिर सिग्नेचर का हम लोगों को कॉलम मिल रहा है। तो हम लोग इस चेक को चलिए भर के देख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे डेट डाल देता हूँ। तो चलिए 7/3/2020 मैंने यहाँ पे ये डेट डाल दिया है। उसके बाद पे में हम लोग उसका नाम लिखेंगे जिसको हम लोग चेक दे रहे हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट उसका नाम लिख देते हैं, राजू कुमार सिंह, मैंने उसका नाम लिख दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ अमाउंट डाल देते हैं इन वर्ड। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 6,000 ओनली, ठीक है। तो यहाँ आपको साफ साफ लिखना है, इसमें गड़बड़ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ आपको नंबर्स में लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 6,000 और ये कर दे रहा हूँ। उसके बाद आप लोग को करना कुछ नहीं, यहाँ सिग्नेचर करना पड़ेगा और आपका चेक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इस तरह से चेक भरते हैं तो आपके चेक में कोई जल्दी छेड़खानी नहीं कर पाएगा। और दूसरा नंबर, आपको यहाँ भी रिकॉर्ड का जो है एक मिल जाएगा पेज। यहाँ पे आप जो है रिकॉर्ड के पेज में जो है वो चेक का जो है वो रिकॉर्ड रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये रिकॉर्ड का यहाँ पे जो है रिकॉर्ड स्लिप यहाँ पे भी दिया हुआ है। लगभग हर चेक बुक में जो रहता है एक रिकॉर्ड स्लिप होता है। इस रिकॉर्ड स्लिप में आपको अपना चेक का जो है पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। मान के चलिए चेक नंबर XYZ जो है उसको हम लोग जारी किए हैं PMP को और उसमें हम लोग उसको दिए हैं 2,000 रुपये और हम लोगों का अकाउंट में पहले से कितना था, 10,000 रुपये था, ठीक है। 10,000 रुपये हम लोग के अकाउंट में था और हम लोग 2,000 रुपये इसको दे दिए हैं। तो हम लोग के अकाउंट में कितने बच रहा है, 8,000 रुपया जो है हम लोग का बच रहा है। अब यही 8,000 के हिसाब से जो है हम लोगों को फिर चेक जारी करना पड़ेगा। मान के चलिए इस बार हम लोग PMP चेक नंबर जो है PMP है और चेक जारी कर रहे हैं XYZ को। अब हम लोग के अकाउंट में कितना है, 8,000 है। तो 8,000 रुपया इसको मान के चलिए हम लोग दे दिए। तो हम लोग के अकाउंट में कितना बच गया है, 0 रुपया 0 पैसा। अब हम लोग को जमा किए हम लोग फिर 10,000 रुपया, ठीक है। यहाँ पे 10,000 रुपया हम लोग जमा कर दिए और फिर हम लोग चेक जारी करेंगे और फिर उसे कितना देंगे और कितना बैलेंस बचेगा। इस चीज को जो है हम लोगों को ध्यान देना है। कभी भी चेक बाउंस नहीं होना चाहिए, आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, तभी जाके आप किसी को चेक देंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। दूसरा नंबर, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कैसे चेक भरा जाता है। यहाँ पे देखिए चेक भरने का यही तरीका है। फर्स्ट में आपको डेट डालना पड़ेगा, यहाँ डेट के कॉलम में आप डेट डालेंगे। उसके बाद यहाँ जिसको आप चेक दे रहे हैं उसका नाम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ आपको अमाउंट लिखना है, वो भी इन वर्ड। उसके बाद यहाँ आपको अमाउंट लिखना है नंबर में। उसके बाद यहाँ आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। ये हो गया आपका चेक भरने का सही तरीका। तो इस वीडियो पे मैंने आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दिया कि चेक कैसे भरा जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मुझे इस वीडियो पर दीजिए इजाजत, मिलते हैं कोई और नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, वंदे मातरम।